ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। बांके बिहारी लाल की जय। बड़ा ही सौभाग्य है कि पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है कि आज हमें श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, संपूर्ण दिन जो है श्रीधाम वृंदावन की यात्रा पर आज हम रहे हैं और अभी अभी प्रेम मंदिर जो श्री कृपालु जी महाराज के द्वारा संस्थापित है, बड़ी अद्भुत, बड़ी दिव्य बांकी झांकी भगवान की वहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी को देख करके मन बड़ा अभिभूत हो गया। अब हम जो है आपसे बात शेयर करना चाहूँ कि आज हमने अपनी गाड़ी का भी प्रयोग नहीं किया। प्रातःकाल से ही सबसे पहले तो सुबह सुबह हमने आज श्री धाम वृंदावन की जो पावन परिक्रमा है, जो नियर अबाउट लगभग 12 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, तो परिक्रमा मार्ग पर चलते हुए विभिन्न उच्च कोटि के संत महापुरुषों के आश्रमों का दर्शन किया और मार्ग में कहीं कहीं पर भी बहुत ही संतों के महात्माओं के दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुए। अकस्मात जैसे परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं और अचानक उनका जो है दर्शन हो जाए, तो इस दृष्टिकोण से तो आज की जो यात्रा है, बिहारी जी के दर्शन हैं, राधा रमन लाल जी के दर्शन हैं, गोपीनाथ जी के दर्शन हैं, या फिर मदन मोहन जी के दर्शन हैं और जमुना जी का पावन सानिध्य भी प्राप्त हुआ और मन तो उस समय भी कर रहा था। अभी भी यात्री जो है आप देखेंगे, अभी भी जो यात्री है अपने अपने प्रेम मंदिर से दर्शन करके आ रहे हैं। देखिए, मन तो कर रहा था कि संपूर्ण परिक्रमा पथ के आप सभी के साथ हम दर्शन करें, आप सबको भी दर्शन करवाएं, किंतु वृंदावन के जो बंदर हैं, जो बड़े ही फुर्तीले से उद्दंड प्रकृति के हैं, जो कि मोबाइल को हाथों में से छीन करके भाग खड़े होते हैं। फिर आप सभी लोगों को पता ही है कि फिर उनसे वो मोबाइल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आपने देखा होगा बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ पर बंदर किसी का चश्मा उठा करके ले जाते हैं, किसी के मोबाइल छीन करके ले जाते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए फिर उनको फ्रूटियाँ या कोई फल इत्यादि उनको भेंट स्वरूप देने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के वो हमें हमारा चश्मा या मोबाइल फिर प्रदान देते हैं। तो उसी भय के कारण संपूर्ण वृंदावन के जो परिक्रमा पथ पर हम आपके साथ अपनी ये यात्रा जो है साझा नहीं कर पाए, तो विचार मन में आया कि अब तो रात्रि के लगभग 8:15 बज चुके हैं, अंधकार हो चुका है और अब कहीं हमें यहाँ यत्र तत्र
कहीं पर भी जो है बंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए, बड़ा ही आपको बताऊं, हम पहुंच गए हैं पारासर अध्यात्म पीठ पर, चैतन्य विहार में, जहां पर हम श्री लज्जा राम आश्रम में रुके हैं। वहीं पर ये जो है अध्यात्म विद्यापीठ है। आप भली भांति इन महापुरुषों को जो है जानते होंगे। ये भागवत के सुप्रसिद्ध जो कथावाचक हैं, जो श्री पाराशर जी महाराज हैं। पाराशर अध्यात्म पीठ उनके द्वारा जो है स्थापित है। पाराशर अध्यात्म पीठ के पास से हम जो है निकल रहे हैं, पहुंच गए हैं। और बड़ा ही एक अलौकिक आनंद, जिसकी व्याख्या कर पाना संभव नहीं है। धन्यम वृंदावनम पुण्यम भक्तिर नृत्यति यत्र च। ऐसा वृंदावन धन्य है जहां पर परम पतित पावनी मां भक्ति प्रत्येक जन को कृतार्थ करती है। ब्रज का रज कर्ण और श्री राधा नाम यहाँ की विशेषता है। यहाँ की विशेषता है। संतों ने, महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है, जो तू राधा नाम न गायो, तूने जीवन व्यर्थ गवायो। तो वृंदावन में हम आए और राधा नाम न गाएं, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो बाल अवस्था में श्रीधाम वृंदावन से चले गए, किंतु हमारी जो लाडली किशोरी जी है, उन्होंने कभी वृंदावन का परित्याग नहीं किया। इसलिए ब्रज के कण कण में हमें भक्ति भाव के साथ किशोरी जी के दर्शन होते हैं। देखिए, आप सभी लोग भी जब भी वृंदावन आए, ऐसी मान्यता है कि जैसे ही वृंदावन में प्रवेश हो तो सबसे पहले ब्रजरज का अपने मस्तक पर जो है हमें तिलक करना चाहिए। जैसे ही ब्रजरज का हम अपने मस्तक पर तिलक करते हैं, धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से आह्लादिनी दिव्य प्रांबा जगदम्बा महामाया राधा जी की कृपा हमारे को अनायास ही भक्ति के रूप में, आस्था के रूप में हमारे अंतर्मन में बैठ जाती है। बहुत ही आह्लाद का विषय है। और जो है आज जो है परिक्रमा पथ के ऊपर एक आश्रम है, जहाँ पर भागवत कथा में भी हमें भाग लेने का अवसर मिला, जहाँ पर भागवत कथा सुनने का, भागवत कथाओं का रसपान करने का भी अवसर मिला। हम स्वयं तो भागवत कथा जैसी ठाकुर जी हमारे मुखमंडल से करवाते हैं वैसे करते ही हैं, किंतु आज मैं आप सभी को बताऊं कि जो रस कथा के सुनने में है, मेरा अनुभव कहता है वो भागवत कथा को कहने में शायद उतना आनंद ना आए। इसलिए भागवत कथा कहने से अधिक सुनना अति सौभाग्य की बात है। आपको पता है, एक बात आपसे शेयर करूं कि जो भागवत कथा वाचक होते हैं, वो जो व्यास गद्दी पर जब विराजमान होते हैं तो उनके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की बातें चल रही होती हैं, जो प्रत्येक शब्द को मुख से बड़ी ही सोच समझ करके, विचार करके और ध्यान पूर्वक निकालना होता है। कथावाचक शब्दों के चयन में विशेष रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है।
किंतु जो श्रोता होता है उसके अंदर तो भाव ही भाव भरा होता है। वो अपने भाव से कथा को निरंतर सुनता रहता है और उस भागवती कथा रसामृत का पान करता रहता है। इसलिए जो कथा को सुनने में जो आनंद है वह हमारी समझ में कहने में नहीं है, किंतु कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त करना ये भी बड़ी बात है। दुर्लभो मानुषो देहो, ऐसा लिखा भागवत में। ये मनुष्य देह दुर्लभ है और फिर इस मनुष्य देह को पाकर के भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और भारत में जन्म लेकर के फिर भगवान का भक्त होना ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। जन्म जन्म हरि यतन कराहि, ऐसा कुछ पंक्तियां हैं कि जन्म जन्मांतरों से जीव जन्म लेता रहता है और संसार से फिर इसी प्रकार से विदा होता है, किंतु सौभाग्यशाली है वो जीव जो जन्म लेकर के भगवान के हरिनाम का संकीर्तन कर पाता है, भगवान की कथाओं को सुन पाता है। आपको पता है, आपको अभी ज्ञात है, आपने संभवतः ये कथाओं में सुना होगा कि महाराज अम्बरीश को जब भगवान से का दर्शन हुआ और महाराज अम्बरीश से भगवान ने कहा कि अम्बरीश वर ब्रूही वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। तो महाराज अम्बरीश ने ये बात कही थी कि प्रभु हो सके तो मुझे 1000 कान प्रदान कर दो। 1000 कान, भगवान ने कहा 1000 कानों का क्या करोगे? तो अम्बरीश कहते हैं कि प्रभु मैं उन 1000 कानों से आपके पावन पवित्र कथा का श्रवण पान करूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी कथा का रसपान करते करते ये मेरे जो 2 कान हैं ये थोड़े पड़ते हैं, ये अल्प पड़ते हैं, इसलिए मैं आपकी कथा का इतना रसपान करूं तो मैं 1000 कान मुझे प्राप्त हों। इसलिए चाहे भागवत है, चाहे अन्य सद्ग्रंथ है, चाहे सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक ना हो। ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। व्यक्ति के जब बड़े भाग्य, पूर्व जन्मों के, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमें कथा मिलती है अथवा सत्संग मिलता है। जब सत्संग मिलता है तो फिर विवेक भी मिलता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम जी की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, सत्संग मिलता है तो फिर विवेक जागता है, और जब विवेक जागता है तो फिर धर्म का ज्ञान होता है, और जब धर्म का ज्ञान होता है तो फिर एक उपासक अपने अध्यात्म पथ का पथिक बन करके अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने में लग जाता है। हाँ, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। भजन का, वेद का, पुराणों का, सत्शास्त्रों का, उपनिषदों का यही तो सार है, भगवत प्राप्ति। किंतु भगवान की जब इच्छा स्वयं की होती है तभी हमें भगवत प्राप्ति होती है। किंतु शास्त्र कहते हैं हम कुछ ऐसा करें जिससे भगवान को लगे कि तू मेरा है। हाँ, तू मेरा है। हम भगवान के घर के आगे जो है
भगवान के दरबार के आगे जाकर के लेट जाएं, पड़ जाएं और उसको पुकारें। जब हम ये देखिए, किसी के घर के आगे जब हम पहुंचेंगे और उसको पुकारेंगे तो अनायास ही उस मालिक को बाहर निकल करके आना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि हाँ भाई क्या बात है, क्या चाहिए तुझे। तो बस भक्त की भी ऐसी ही स्थिति होनी चाहिए। खुदी को कर बुलंद इतना, भगवान के प्रति ऐसा भक्ति भाव प्रकट करे कि स्वयं भगवान आकर के पूछें कि मेरे भक्त बता तुझे क्या चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो प्रियजनों, ये श्रीधाम वृंदावन है। इस वृंदावन की धरा पर पहुंच करके ऐसे लगता है कि जैसे बैकुंठ का रस भी फीका है। आप स्वयं आए होंगे या फिर जब भी भगवान आपको ये सौभाग्य प्रदान करेगा तब आप अनुभव करेंगे कि ब्रज रज में नंगे पांव चलना और भगवान की बाल लीलाओं में खो जाना, क्षण क्षण प्रति क्षण उसको याद करना और उसकी याद के आनंद में आनंद विभोर होना। तो देखिए, जब उद्धव जी गए ना वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोपियों के पास, तो गोपियों के पास जब गए तो उद्धव ने भांति भांति के तर्क और वितर्क करके भगवान श्री कृष्ण को ये कहा के बारे में ये कहा कि तुम नहीं जानती कि वो सामान्य नहीं, वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है। तब गोपियों ने कहा था कि उद्धव मन न भयो 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे हीस। उद्धव ने जब कहा अपने मन को पार ब्रह्म परमेश्वर में लगाओ, आप क्या कृष्ण में अपने मन को लगा रही हो, परम पिता परमात्मा में लगाओ। तब गोपियां कहती हैं कि उद्धव तुम्हारे पार ब्रह्म परमेश्वर के लिए हमारा मन नहीं है, हमारे मन को तो गोविंद चुरा करके ले गया है मथुरा में। इसलिए कहा उद्धव हमारे पास एक ही मन है और वो मन हमने अपने श्याम सुंदर को सौंप दिया है। अब भला यदि 2 मन होते तो एक आपके पार ब्रह्म परमेश्वर में लगा देते और दूसरा जो है गोविंद में लगा देते, किंतु हमारे पास तो एक ही मन है। हे उद्धव मन ना भयो 10-20, एक हत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। इसलिए हम हमारे मन को कैसे लगाएं। और एक बात सुनो, है उद्धव जो है मार्ग में ट्रैफिक बहुत है आज, तो है उद्धव यदि कृष्ण को पाना होता तो हम जो हमारे लिए कोई मथुरा कोई ज्यादा दूर थोड़े ही है, हैं? सुबह जाएं और शाम को भली प्रकार से वापस लौट आएं। तो इसलिए ज्यादा दूर नहीं है मथुरा, किंतु है उद्धव जो आनंद भगवान की याद में है वो भगवान को मिलने में नहीं है। इसलिए भक्त जो है, भक्त को पाने के बजाय भक्त अपने भगवान की याद को अपनी अंतस चेतना में सदैव सुरक्षित रखना चाहता है और कहता है कि हे प्रभु मुझे जब जब जन्म मिले तो तुम्हारी याद मेरे चित्त में सदैव
बसी रहे। और यही एक सच्चे भक्त का धर्म है। सज्जनों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने जहां पर श्री लज्जाराम आश्रम वृंदावन में, जो कि चैतन्य विहार में है, फेज 2 में। बहुत ही सुंदर जो है आश्रम बना है। आप लोगों को हम बताएं, दिखाएं कि इसको बड़े प्यार से बगीची नाम दिया है, बगीची। तो आप बोर्ड सामने है तो आपको शायद ये फ्रंट कैमरे की वजह से आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, किंतु आप जो है इस धाम के दर्शन तो कर ही सकते हैं। ये श्री लज्जाराम आश्रम है। ठहरने की बड़ी ही उत्तम व्यवस्था है, बड़ी ही उत्तम व्यवस्था, बड़ी ही सुंदर व्यवस्था। तो अब हम, ठंड बहुत हो चुकी है, चारों ओर धुंध का वातावरण है और ठिठुरन बढ़ रही है, इसलिए अब समय भी बहुत हो गया है। इसलिए अब हम जो है अपने इस श्री लज्जाराम आश्रम में चले जाते हैं। आप भी दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर। और ये विशेष बात है कि यहाँ पर लिफ्ट का जो है प्रोविजन है, लिफ्ट का भी प्रोविजन है। और बेटा वो लाइट जगाना हाल की, हाँ, लिफ्ट का भी प्रोविजन है। और जो है बहुत, आप देखेंगे बहुत सुंदर सुंदर कमरे हैं। जो एक बार जो है इस आश्रम में आता है तो उसका मन फिर कहीं और किसी आश्रम में रहने को नहीं करता, क्योंकि व्यवस्था ही इतनी सुंदर है। इसके जो कर्मचारी हैं वो बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ जो है अटेंड करते हैं। और ये भागवत का जो है इसमें हाल बना हुआ है, भागवत का हाल। अर्थात यहाँ पर कोई भी भागवत करवाना चाहे तो उसकी बड़ी बड़ी सुंदर व्यवस्था है, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आप ये देख रहे हैं। और हमारे जो पांडु पिंडारा जींद के जो संस्थापक हैं लज्जाराम आश्रम के, महंत श्री राजेश स्वरूप जी, उनके द्वारा ये संचालित है। बहुत सी संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। और अपने हरियाणा के जींद क्षेत्र में तो उनका नाम बड़े ही आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। तो उन्हीं के प्रेम में आबद्ध होकर के हम जो है यहाँ उनके श्री लज्जाराम आश्रम में जब भी श्रीधाम वृंदावन में आते हैं तब वहीं पर क्या ना ठहरते हैं, यहीं पर। और जो है ये खाली है बेटा कमरा, तो ये है लज्जाराम आश्रम बगीची। और भी साथ में ही दूसरा जो पहले बना हुआ है, हाँ, यहाँ पास में ही, इसी के पास में मनुश्री जी महाराज हैं, भागवत के अच्छे धुरंधर कथावाचक हैं, जो है उनका भी आश्रम साथ में ही है। इसलिए कई बार यहाँ पर आते हैं तो भागवत रसामृत का पान यहाँ बैठ करके भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये कथामृत रस का जो श्रवण करने का जो आनंद है, मेरी समझ में कहने का आनंद उससे कुछ कहने, हाँ, कहने का उससे भी अधिक पुण्य मुझे प्रतीत होता है। किंतु कथावाचक अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ जब उसको भगवान की भक्ति के साथ, परिपूर्णता के साथ जब कथा व्यास मंच पर बैठते हैं तो साक्षात व्यास जी महाराज का उनमें भाव हो जाता है।
व्यास जी स्वयं एवं उनमें आकर के विराजमान हो जाते हैं, जिसके जिस भक्ति ज्ञान और वैराग्य का आश्रय लेकर के फिर जो है कथा व्यास हम सभी को कथामृत से रसाप्लावित करते हैं। तो अब जो है हम अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री लज्जाराम आश्रम 2 हैं। तो अभी जो है आप देख रहे हैं कि अभी सभी लोग अपने अपने यात्राएं दर्शन करने के उपरांत आश्रमों की ओर जो है प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ, और हम भी अब जो चल कर के विश्राम करेंगे। हरिओम। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावता त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते। श्री लज्जाराम आश्रम धाम वृंदावन में चलिए बहुत बहुत आप सभी लोग हमारे से जुड़े रहे। और अब हमारे जो श्री धाम वृंदावन में लज्जाराम आश्रम के मैनेजर हैं श्री महेंद्र जी भी, महेंद्र जी राधे राधे बोल दो वैसे सभी को, राधे राधे। चलिए ये देखिए बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान का यहाँ पर श्री लज्जाराम आश्रम वृंदावन। तो आप सभी इतने समय से जुड़े रहे, इसलिए आप तो सभी को बड़े भाव से प्यार से जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।